कीव में कहर मचा है। एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ बमबारी की दोहरी मार पड़ रही है। रूसी आक्रमण को झेलने के लिए फिर भी न्यूज नेशन के एक और रिपोर्टर मधुरेंद्र जान हथेली पर लेकर बैटल ग्राउंड में डटे हुए हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कीव के इस वक्त के हालात की कीव किस तरह से तैयार है रूसी आक्रमण को झेलने के लिए। और हम बिल्कुल इस वक्त खड़े हैं कीव के उस पॉइंट पर जहां तैयारी की गई है कि रूसी आक्रमण जब ऑन फुट हो, जब सोल्जर यहां रूसी घुसे तो कैसे रोका जाए। देखिए यहाँ सामने लगे हुए ये दरअसल आयरन बैरिकेड्स हैं जो कि पहले बैरियर के तौर पर नजर आ रहे हैं। और इसके ठीक आगे आप देखिए तो आयरन बैरिकेड्स के साथ साथ आपको दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के टैंक जो कि बिल्कुल तैयार खड़े हैं मोर्चा संभालने के लिए, दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए। और साथ ही आप देखिए कि किस तरह से ये तमाम बर्फ में ढके हुए टैंक जो हैं न सिर्फ तैयार हैं बल्कि इसके साथ साथ पूरा आर्मी का इंस्टॉलमेंट आपको दिखाई दे रहा है जो कि जगह जगह हमारे कैमरे में तो कैद हम नहीं कर सकते चूंकि बाध्यताएं हैं, पर ठीक पीछे आ रही फायरिंग की आवाज, ठीक पीछे आ रही युद्ध की आवाज, ठीक पीछे गरजते यहाँ पर टैंक की आवाज हम सुन सकते हैं जहां पर हम जाने वाले हैं इरपिन में। और इस वक्त कीव तैयार है क्योंकि इंटेल इस बात को लेकर है कि 24 से 48 घंटे के बीच यहां पर रूसी सेना घुसेगी और फिर वही नजारा देखने को मिलेगा जो कि खार्किव में दिखा, लूना में दिखा। देखिए इस वक्त के हालात जो है कीव में नाजुक होते जा रहे हैं क्योंकि कीव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर जो समूचा इलाका है वो इस वक्त रूसी सेना से पड़ चुका है। रूसी सेना लगभग 65 किलोमीटर तक हम कह सकते हैं कि पीछे ऑलरेडी जो हालात है उसमें दिखाई दे रही है। और इस वक्त की स्थिति है उसके मद्देनजर मैं ये कह सकता हूं आपको कि जो समूचा हाल है दरअसल यहाँ का वो पूरी तरह से युद्ध के इस वक्त जो है उन्माद में दिखाई दे रहा है क्योंकि रूस जो है वो आक्रामक रुख अख्तियार करने वाला है। एक छोटा सा विंडो पैसेज जो दिया गया था वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि यहां से लोग जो है सुरक्षित निकल सकें। और इस वक्त पूरा का पूरा जो कीव है वो खाली हो चुका है, लोग यहां से जा चुके हैं। लोग यहां से न सिर्फ जाकर लवीव में भी नहीं रुके हैं बल्कि पलायन करके हंगरी और पोलैंड की तरफ जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से इस वक्त जो है ये समूचा इलाका जूझ रहा है। बर्फबारी के बीच लोग पलायन को मजबूर हैं। समूचा का समूचा एक तरह से कीव का जो एक तरह से बॉर्डर एरिया है वहां पर रूसी सेना खड़ी है, वहां पर इरपिन पे जो है लड़ाई चल रही है। और इरपिन से इसलिए रूसी सेना आगे नहीं बढ़ रही है, पिछले हफ्ते भर से वहीं पर टिकी हुई है ताकि ये इलाका खाली हो जाए। और ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में यहाँ पर जो है हमले उसी तरह के देखे जाएंगे जैसे हम लोगों ने खार्किव में देखा, जिस तरह से लूना में देखा। तो इस मौजूदा स्थिति और इस चैलेंजिंग कंडीशंस के बीच इस वक्त जो है कीव गुजर रहा है। कीव में हर जगह सेना तैयार है क्योंकि स्ट्रीट फाइट यहाँ होना है। हर जगह बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग्स के साथ साथ आयरन बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई है। जो तबाही का जो मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से इस प्रिसाइजन अटैक में बिल्कुल तय जगह पर रसन जो पूरा का पूरा मिसाइल है वो गिरा। मैं अपने सहयोगी पिनाज को कहूंगा कि थोड़ा आगे हमारे साथ आएं ताकि मैं दिखाऊं उस डिवास्टेशन को, उस विध्वंस को जो कि रूस ने यहाँ पर किया है टीवी टावर के साथ। ये देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा मिसाइल जो है वो गिरा है। उसने यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पोल को भी डैमेज किया है। और पिनाज मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर आना चाहूँगा ताकि मैं दिखाऊं अपने दर्शकों को कि यहाँ विध्वंस की तस्वीरें कितनी भयावह हैं। आपको थोड़ा सा आगे आना होगा, थोड़ा सा आगे आएंगे आप और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये देखिए मिसाइल यहाँ पर गिरा हुआ है। इस मिसाइल को देखिए कितना भयावह यह मिसाइल गिरा है। यहाँ पर आप देखिए ये रशियन मिसाइल है जो कि कीव में, जी हाँ यूक्रेन की राजधानी कीव में गिरा हुआ है मिसाइल है टीवी टावर पर। इसको मैं दिखा रहा हूँ, इस मिसाइल को आप देखिए और समझिए कि जरा ये मिसाइल कितना भयावह है, कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, जिसने टीवी टावर के साथ साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दी। और एक नहीं बल्कि मैं आपको दूसरा मिसाइल भी दिखाने चलता हूँ, आइए हमारे साथ। और ठीक हमारे पीछे देखिए ये दूसरा मिसाइल आपको दिखाई दे रहा है। इजराइल का क्रोध गाजा पर बारूद बनकर बरस रहा है। बेगुनाह लोगों की मौत का बदला इजराइल लेना चाहता है। हमास आतंकियों की उस बर्बरता का हिसाब इजराइल चुकता करना चाहता है जिसे हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 7 अक्टूबर को अंजाम दिया। गाजा बॉर्डर से सटे इलाकों में हमास आतंकियों ने जमकर दरिंदगी की थी। हमास के आतंकी इजराइल के शहरों में घुस गए थे और जो लोग जहां जिस हालत में मिले उन्हें गोलियों से छलनी कर डाला। घरों और कारों को रॉकेट दाग कर निशाना बनाया, महिलाओं बच्चों को बेरहमी से मार डाला।
कई लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इजराइल का गुस्सा इसलिए गाजा पर फूट रहा है। हमास के आतंकियों को जड़ से मिटाने की कसम इजराइल ने खाई है। न्यूज नेशन की टीम गाजा बॉर्डर से सटे ऐसे ही एक शहर किबुत्ज बेरी में पहुंची, जहां आतंकियों ने 7 अक्टूबर को भयंकर तबाही मचाई थी। गाजा बॉर्डर पर जिस जगह हमास आतंकियों की फेंसिंग काटने और बुलडोजर से फेंसिंग को धराशायी करने की तस्वीर सामने आई थी, न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई उस कटी फेंसिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हमास आतंकियों की काली करतूत को बेनकाब कर रही है। गाजा बॉर्डर पर किस तरह से फेंसिंग को काट कर हमास के आतंकी भीतर घुसे थे वो आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक इसी फेंस से आप देखिए, फेंस जो है पूरी तरह से सराउंड करता है किबुत्ज बेरी को, लेकिन उस वक्त आतंकियों ने कुछ इस तरह से इस फेंस को काटा और आप देखिए इस फेंस को काटकर जगह जगह से वो घुसते चले आए। इस वक्त जो आप फेंस देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से मोटर बाइक एंटर की, और यही नहीं बल्कि इस तरह के कटिंग्स आपको इस फेंस पर कई जगह दिखाई देंगे। इधर देखिए, यहाँ पर आपको जो पूरी मिट्टी डाली गई है, ये पूरा फेंस जो है वो काटा गया और आप देखिए किस तरह से यहाँ से जो है आतंकी घुसे। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ठीक गाजा बॉर्डर से कि गाजा बॉर्डर के फेंसिंग को काटने में किस तरह से 7 तारीख को आतंकी हमास के कामयाब हुए थे। और इस वक्त जो मिट्टी डाली गई है, दरअसल ये पूरा फेंस जो है वो काटकर और पूरी तरह से आप देखिए तो मोटर बाइक्स और साथ ही अपनी गाड़ियों के साथ अपने असला और हथियारों के जरिए जो है किबुत्ज बेरी में घुसकर चले आए थे आतंकी। ये देखिए किस तरह से इस पूरे ही फेंस को पूरी तरह से आप देखिए, ये जो है दरअसल आप देख रहे हैं यहाँ पर जेसीबी से इसको काटा गया था। गाजा बॉर्डर पर लगी इस फेंसिंग को काट कर ही हमास के आतंकी बाइक और गाड़ियों में सवार होकर किबुत्ज बेरी शहर में दाखिल हुए थे और फिर सड़कों पर घरों में घुसकर जमकर कत्लेआम मचाया था। शहर में हर तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। भारी गोलाबारी और रॉकेट हमलों से घर तबाह हो गए हैं। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि दिल दहल उठे। देखिए घर के आंगन में पड़े इन खिलौनों को, जिन्हें देखकर साफ लग रहा है कि बच्चे आंगन में खेल रहे थे और आतंकियों ने हमला कर दिया। घरों के पास रॉकेट और बम हमलों से गहरे गड्ढों के निशान बने हैं। सैकड़ों घर बम धमाकों की आग में स्वाहा हो चुके हैं। पेड़ों पर भी रॉकेट हमलों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ तबाही और बर्बरता का मंजर है। किबुत्ज बेरी पर सुबह सुबह चौतरफा हमला हुआ। चौतरफा मतलब हर तरफ की सड़क जो है उससे एंटर करते हुए आतंकी भीतर दाखिल हुए और उसके बाद तड़तड़ाती हुई गोलियों ने इस पूरे ही इलाके को अचानक ही सुबह सुबह ऐसा जगाया जिसका अलार्म पहले से नहीं था। अमूमन यहाँ पर हमास की तरफ से अगर कोई रॉकेट फायर होता है तो अलार्म बजता है और उसके बाद लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये हमला सुनियोजित आतंकवादी पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया, लिहाजा लोग सोए हुए थे और उन्हें पता भी नहीं चला और अचानक उनके जिस्म पर गोलियां बिखरने लगी। अचानक उनके जिस्म पर घाव जो है आतंक के गहरे होते चले गए और ये हमला कितना खतरनाक था ये हम आपको दिखा रहे हैं। फिर एक आतंकी घुसते चले गए और इस पूरे ही इलाके को आप देखिए कि किस तरह से इन आतंकियों ने निशाना बनाया। यहाँ तमाम लोगों को मारा, जिंदा जला दिया, बच्चों को काटा, महिलाओं को भी नहीं बख्शा और पूरी तरह से ये इलाका आप देखिए किस तरह से किबुत्ज बेरी का जो है वो उन्होंने बर्बाद किया। दूर दूर तक आप देखिए आतंक के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं और बतला रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना को हमास ने अंजाम दिया। पूरा किबुत्ज बेरी इलाका हमास के आतंकियों ने शमशान बना दिया है। आतंकियों ने कार सवार लोगों को भी निशाना बनाया। सड़कों पर जा रही कारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, रॉकेट से कारों के चीथड़े उड़ा दिए। कारों के टुकड़े सड़कों के किनारे पड़े हैं। उनमें सवाल ये कि लोगों का क्या होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरिंदगी की ऐसी तस्वीर देखकर रूह कांप जाती है। यहाँ आतंक का कहर घंटों बरपा। यहाँ आतंक के कहर से लोग बचने के लिए छुपते छुपाते घरों में भागते नजर आए, लेकिन उसके बाद भी हालात बद से बदतर होते देख लोग जो हैं अपनी गाड़ी की तरफ भागे। लेकिन आतंकियों ने वहां भी उन्हें नहीं बख्शा। गाड़ियों पर अंधाधुंध फायर किए गए। गाड़ियों को रोककर किस तरह से उन्हें कुचला गया, किस तरह से उन्हें बर्बाद किया गया। यहाँ पर किबुत्ज बेरी में पड़ी हुई ये गाड़ियां बतला रही हैं कि इन गाड़ियों के जरिए भी भागने के लिए जिन रेजिडेंट्स ने कोशिश की थी उनके
प्रयास को आतंकियों ने असफल कर दिया और किस तरह से आप देखिए कि ये गाड़ी यहाँ पर तोड़ दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। इसमें जो गोलियां चलाई गई उसके खून के निशान अभी भी इन गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बिखरे हुए चप्पल बतला रहे हैं कि किस तरह से इस आतंकी हमले से निकलकर भागने का कोई मौका जो है वो लोगों को नहीं मिला। यहाँ आप देखिए किस तरह से दरअसल इन गाड़ियों को हमले के जरिए पलटा गया। आतंकी इतनी संख्या में थे, हथियार उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, साथ ही मोर्टार से वो लैस थे और लगातार हमले जो है वो जारी थे। बैकअप सपोर्ट उनको मिल रहा था, पहला लॉट, दूसरा लॉट, इस तरह से कई लॉट्स में जो है आतंकियों की फौज यहाँ पर आई और आतंक ने सब कुछ यहाँ पर किस तरह से बर्बाद किया उसे हम आपको दिखा रहे हैं। बिखरे हुए यहाँ पर हर तरफ निशान आतंक के देखिए किबुत्ज बेरी में दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए उस वक्त और किस तरह से उनको दरअसल यहाँ पर जिंदा जलाया गया, उनकी गर्दनें काटी गईं, मासूम बच्चों को जो है वो भी नहीं बख्शा गया। वो सब निशान यहाँ पर दिख रहे हैं। किबुत्ज इलाके में हमास के 100 से ज्यादा आतंकी घुसे थे और करीब 17 घंटे तक ये पूरा इलाका उनके कंट्रोल में रहा। यहाँ आतंकियों ने लोगों को घरों में घुसकर मार डाला, महिलाओं और बच्चों से दरिंदगी की। घरों के अंदर बिखरा पड़ा सामान आतंकियों की बर्बरता को बयां कर रहा है। हमास के आतंकियों ने इस इलाके में जो तबाही मचाई उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इन तस्वीरों से वो दर्द महसूस किया जा सकता है जो किबुत्ज बेरी के लोगों ने झेला है और आतंकियों की इस निर्ममता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इजराइल के किबुत्ज बेरी से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। इजराइल की फोर्स जो है वो दरअसल और पुलिस उतर चुकी है और तमाम इलाके को इस वक्त फेंस किया गया है। फेंस करने के बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे की कार्रवाई चल रही है। ये दृश्य आप देख रहे हैं और साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा इलाका जो है इस वक्त हिला हुआ है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस अफरा तफरी के बीच जो है इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और साथ ही इस वक्त इजराइल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल की जो पुलिस है वो पूरी तरह से तैनात है। यही वो इमारत है जिस पर गिरा हमास के हमले का रॉकेट जो आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए जिसे हम आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा स्थिति क्या है? देखिए ताजा स्थिति है कि अल-शिफा हॉस्पिटल जो कि हमास के सबसे बड़े अड्डे में से एक रहा है, जिसके नीचे में आपको बताऊं कि टनल नेटवर्क हमास का खुलता है और जहां ये माना जाता है कि हमास ने अपने बड़े ठिकाने बना रखे हैं। लिहाजा आप देखिए कि बिगिनिंग ऑफ द वॉर से ही अल-शिफा हॉस्पिटल जो है वो इजरायली सेना के टारगेट पर रहा। पहले एयर टारगेट किया गया, हालांकि उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह का बवाल अल-शिफा हॉस्पिटल को लेकर क्रिएट हुआ क्योंकि एक मिसफायर रॉकेट का जो है वो हमास का, जिसका दावा हमास ने किया था कि इजराइल का है, वो उसके कैंपस में गिरा था जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद से बवाल चल रहा था कि अल-शिफा हॉस्पिटल को टारगेट न किया जाए और इजराइल न टारगेट किया करे। लेकिन आज जिस तरह से इजराइल की सेना ने अल-शिफा हॉस्पिटल में अपने पूरे ही हम कहें कि बटालियन और खासतौर पे हथियार असला के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशंस को शुरू किया है, वो अपने आप में कह सकते हैं कि हमास के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक है। अल-शिफा हॉस्पिटल को ऑपरेट करना और वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देना इसलिए भी सबसे बड़ी मुश्किल भरी हालात को पैदा करता है क्योंकि वहां हजारों की संख्या में पेशेंट जो है वो शिफ्टेड है। हम जानते हैं कि ये वही हॉस्पिटल है जहां पर फ्यूल शॉर्टेज के चलते 36 बच्चे इंक्यूबेटर में मर चुके थे। अभी भी जो बचे हुए करीब 40 बच्चे हैं उनको बचाना एक तरह से बड़ी मुश्किल है और खासतौर पे आप समझिए कि वहां वेंटिलेटर ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर ऑपरेशन के थिएटर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे में वहां पर स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो जाती है तो कितने मरीज मरेंगे, कितने निर्दोष लोग मरेंगे, इसका भी आंकड़ा बढ़ सकता है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं कि अब तक के ऑपरेशन में से एक है जो कि अल-शिफा हॉस्पिटल के भीतर इजराइल की सेना अंजाम दे रही है। न्यूज नेशन के कैमरे में हमास का हमला कैद हुआ है। हमास ने इजराइल पर रॉकेट से बड़ा हमला किया है। तो लगातार जिस तरीके से एक तरफ तो इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज किया जा रहा है तो वहीं हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इस वक्त हमला शुरू हो चुका है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इन हमलों को, जरा देखिए हमारे ठीक सामने आसमान की ऊंचाई पर इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार हो रहे हैं स्ट्राइक्स को और इस स्ट्राइक के जरिए आपने देखिए कि किस तरह से दरअसल बड़ा हमला जो है हमास ने बोला है। ये हमास के हमले देखिए किस तरह से आसमान की ऊंचाइयों में इस वक्त आयरन डोम के जरिए निष्क्रिय किए जा रहे हैं। इन हमलों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साथ लगभग 7 बड़े स्ट्राइक, 7 बड़े आसमान में आप देखिए धमाके हुए और इन धमाकों के साथ आप समझिए कि किस तरह से दरअसल ये पूरा सिद्रौत और खासतौर
पे गाजा स्ट्रिप का इलाका है, जहां पर इस हमले को अंजाम देने की कोशिश जो है वो हमास ने की। और आसमान की ऊंचाई में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस हमले को निस्तेनाबूद करने में आयरन डोम ने सफलता पाई है। यहाँ पर एक के बाद एक 7 बड़े धमाके जो है वो दरअसल रॉकेट फायर के हुए, और रॉकेट फायर के जरिए किस तरह से ये पूरा इलाका दहलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस इलाके में इस वक्त जो है दहशत का माहौल है। पूरा एरिया आप देखिए तो गाजा स्ट्रिप से जो लगा हुआ है, सिद्रौत का इलाका और खासतौर पे आपको देखा ये स्ट्रॉट का इलाका, ये पूरी तरह से खाली कराए जा चुके हैं। और इन इलाकों में एयर स्ट्राइक हमास की तरफ से लगातार जारी है। इस एयर स्ट्राइक के जरिए किस तरह से आसमान की ऊंचाइयों पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हमले जारी हैं, और इसके क्रम में अचानक सायरन बजता है और इलाके चूंकि गाजा स्ट्रिप के हैं, यहाँ महज 15 सेकंड का वक्त मिलता है आपको छुपने छुपाने के लिए। और इसके साथ ही आपके जोरदार धमाकों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि आसमान किस तरह से पूरी तरह आप देख रहे हैं कि सायरन और उसके बाद धमाकों की गूंज से भरा पूरा दिखाई दे रहा है। ये लगातार हालात बने हुए एक तरफ अलसिफा हॉस्पिटल में ऑपरेशन जारी, आईडीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन आज की तारीख में कहें, वहीं दूसरी तरफ दिखा रहे हैं आपको कि हमास भी अपने रॉकेट फायर के जरिए इजराइल को दहलाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिससे मुकाबला कुछ इस तरह से आयरन डोम कर रहे हैं। एक के बाद एक धमाकों ने देखिए किस तरह से पूरी लकीर खींच रखी है आसमान में। ये पूरी लकीर आपको दिखा रही है उनके पूरे रूट को, स्ट्राइक रूट्स को आप देखिए, और स्ट्राइक रूट्स के साथ साथ किस तरह से आयरन डोम ने इसे इंटरसेप्ट करके बर्बाद किया है। ये भी देखिए धीरे धीरे अब ये पूरा जो धुआं है आपको छटता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमास की तरफ से भी लगातार हमले आज तेज कर दिए गए हैं, और हमलों के जरिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल के इलाके, खासतौर पे गाजा स्ट्रिप से लगे इलाके, सिरदौत के इलाके, एस्कलोन स्ट्रॉट के इलाके दहलाए जा रहे हैं और लगातार हमले जारी हैं, जिसके चलते हम देखें तो हमास और इस वक्त आईडीएफ के बीच मुकाबला बेहद गंभीर स्थिति में दिखाई दे रहा है। गाजा स्ट्रिप से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन के लिए। की उम्मीद जो है वो थर्सडे को दिखाई नहीं दी। सुबह से हमास ने हमले तेज किए तो इजराइल की सेना ने भी बदस्तूर बम बरसाने का क्रम जारी रखा, और हमास के भीतर चुन चुन कर इजराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया, और गाजा के भीतर अब भी हमले जारी हैं, जो हम गाजा बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं। तो युद्ध अभी नहीं थमा, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल युद्ध को आज भी इजराइल की सेना ने जारी रखा है, क्योंकि जो हॉस्टेजेस को रिलीज करने का दिन है वो एक दिन आगे बढ़ चुका है, और इस वक्त लगातार धमाके हो रहे हैं। हम आपको ये धमाके दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह का जोरदार हमला यहाँ पर हुआ है, और गाजा स्ट्रिप पे हुए इस हमले के चलते जमीन से लेकर आसमान तक उठता हुआ धुआं आपको दिखाई दे रहा है। ये धुआं देखिए, फिर से धमाके, एक और बड़ा धमाका यहाँ पर गाजा स्ट्रिप में, एक और बड़ा स्ट्राइक आपको दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर आर्टिलरी फायर और आसमान से F-16 विमान जो है वो किस तरह से पाउंडर बम गिरा रहे हैं। लगभग 2000 पाउंडर बॉम्ब्स जो हैं वो यहाँ पर गिर रहे हैं, और उसके शोर को आप सुन रहे हैं। उठता हुआ धुआं आपको बता रहा है कि क्या हालात इस वक्त गाजा में हैं। हमारे कैमरे में आप देखिए गाजा किस तरह से धू धू कर जल रहा है। ये गाजा पर हुए ताजा तरीन हमले के दृश्य हैं जो आप न्यूज नेशन के कैमरे में देख रहे हैं। देखिए किस तरह से गाजा जो है पूरी तरह से जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये उठता हुआ धुआं, ये आसमान की तरफ उठता हुआ धुआं और लगातार हो रहा फायर आपको बता रहा है कि किस तरह से गुरुवार का दिन भी गाजा पर इजरायली कहर का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। यहां पर थर्सडे को दोनों ही देशों के बीच क्या कहें या फिर यूं कहें कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम होना था, लेकिन युद्ध विराम नहीं हो पाया। फ्राइडे की तारीख अब नहीं आ गई, और इस बीच इजराइल के हमले किस तरह से हमास पर जारी हैं, किस तरह से गाजा पर जारी हैं। ये धुआं, ये हमला आपको बतला रहा है। एक एक हमले का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। इस हमले को और करीब से आप देखिए, और किस तरह से जलता हुआ गाजा है वो आपको हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के जरिए। एक तरफ देखिए गाजा के दृश्य हैं जहां पर खंडहर दिखाई देता है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जैसे ही पता चला कि हमास जो है एक बड़े यहाँ पर अपने ठिकाने को बनाए हुए है, सीधा हमला इजराइल की सेना ने बोला, और पूरी तरह से इस इलाके को देखिए किस तरह से धू धू कर जलाया जा रहा है। पूरी तरह से सुलगता हुआ गाजा, जलता हुआ गाजा, खंडहर में तब्दील होता हुआ गाजा। और यहाँ पर देखिए ये सिर्फ धुआं ही धुआं है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बड़े धमाके और बड़े हमले के जरिए इजराइल ने किस तरह से गाजा को दहलाया है ये आप देखिए हमारे कैमरे में। ये जबालिया कैंप का एरिया है जहां पर हमला बोला गया है, और जबालिया कैंप के पास अब भी हमास के बड़े ठिकाने हैं जिस पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से दरअसल यहाँ गाजा आपको खंडहर के तौर पर दिख रहा है, और यहाँ गाजा से उठता हुआ धुआं पूरी तरह से आप देखिए बादल बनकर आसमान में छाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति इस वक्त की है गाजा की, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से समूचा गाजा जो है वो पूरी तरह से इजरायली हमले की चपेट में इस वक्त है, वो आप हमारे कैमरे के जरिए देख रहे हैं। तो हमारे ठीक पीछे ये जलता हुआ गाजा
यहाँ पर हो रहे हमले, और हमले के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे ठीक पीछे गाजा पर जो इजरायली हमले हैं उसके चलते जबालिया कैंप जो है वो पूरी तरह से हम देखिए तो इस हमले में सुलगता हुआ उठता हुआ धुआं देखिए मेरे हाथों के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल गाजा का धुआं है जो उठता हुआ यहाँ से आसमान की तरफ जा रहा है। और ये इजराइल के हमले से गुरुवार को भी किस तरह से पूरा गाजा दहल रहा है, पूरा गाजा सुलग रहा है। गाजा पर आर्टिलरी के फायर, आर्मर्ड के फायर, साथ ही आसमान से फाइटर जेट्स जो है वो पाउंडर बम गिरा रहे हैं। ये सब कुछ आप हमारे कैमरे में देख रहे हैं इस वक्त। और हम गाजा स्ट्रिप से अभी का जो ताजा तरीन अपडेट है, इस वक्त के हमले की जो जानकारी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजा स्ट्रिप से मधुरेंद्र कुमार। गाजा जिस तरह से आपको ऊपर दिखाई देता है उतना ही गाजा नीचे दिखाई देता है। और क्यों? दरअसल हमास के टनल नेटवर्क के जरिए ये एक शाफ्ट है। इस तरह के हजारों शाफ्ट हैं जो गाजा में भीतर बसे हुए शहर की तरफ हमास के आतंकियों को एक्सेस देते हैं। और गाजा के इस शाफ्ट में मैं घुसते हुए आपको उसी टनल नेटवर्क की तरफ ले चलता हूं जिस टनल नेटवर्क की चर्चा आज दुनिया भर में है, क्योंकि हमास यहीं से ऑपरेट करता है। आप देखिए किस तरह से सांप से लगी हुई सीढ़ियां मुझे नीचे की तरफ लेकर आ रही हैं, और मैं इस शाफ्ट के जरिए दरअसल उस गाजा के टनल नेटवर्क में एंटर कर रहा हूं जिसे हमास ने इजराइल से लड़ने के लिए तैयार किया है। और जो सबसे बड़ी ताकत है हमास की, ये देखिए दोनों तरफ बने हुए कंक्रीट के वॉल, इसके साथ देखिए पूरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको बिजली का, पावर का, सप्लाई लाइन का, कम्युनिकेशन सिस्टम का सब कुछ दिखाई देता है। यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, दीवारें पूरी कंक्रीट की बनी हुई है, आयरन सील्ड है, इस पर रॉकेट गिरे, मिसाइल गिरे या फिर टनल बस्टर बम गिरे कोई असर नहीं पड़ता। और इसीलिए 1.5 महीने की लड़ाई के बाद भी हमास खुद को महफूज महसूस कर रहा है और इस सीज फायर के दौरान इन्हीं टनल नेटवर्क के नीचे साउथ गाजा में अपने आप को और दुरुस्त और ताकतवर बना रहा है। ये टनल नेटवर्क किस तरह से मकड़ियों के जाल की तरह फैले हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर असला, गोला बारूद और तमाम संसाधन हमास ने इकट्ठा कर रखा है, ये हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस टनल नेटवर्क में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक और अर्बन वॉरफेयर का एक ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए क्योंकि इस तरह के टनल नेटवर्क के जरिए युद्ध को लड़ा जा सकता है, इसको कोई सोचा भी नहीं होगा, जिसको हमास ने कर दिखाया है। अब यही देखिए रास्ता कैसे बाहर की तरफ एक्सेस देता है। सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं और जो हमास के आतंकी हैं वो सीधे तौर पर अगर यहाँ से एंटर इजराइल की सेना कर रही है तो यहाँ से आराम से पोजीशंस लेते हुए और सीधे तौर पर जो है खत्म कर सकते हैं कोई भी एंट्री अगर सेना की होती है। ये है दरअसल वॉरफेयर का तरीका। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इस तरह के ट्रेंच आपको मिलते जाएंगे, इस तरह के इलाके आपको मिलते जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ जैसे एक और रास्ता आपको दिखाई देता है। इस रास्ते के जरिए भी आप पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ से आतंकी पोजीशन ले सकते हैं। अगर इजराइल की सेना घुसती है यहाँ से हमास का आतंकियों से खत्म कर सकते हैं। ऊपर से टनल बस्टर बम काम नहीं कर रहा, रॉकेट काम नहीं कर रहा, F-35 काम नहीं कर रहा। यहाँ देखिए एक और पैसेज आपको दिखता है, इस पैसेज के जरिए किस तरह से छुपा जा सकता है, यहाँ पर किस तरह से दरअसल वॉरफेयर को आगे अंजाम दिया जा सकता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आप देखिए इस तरफ, यहाँ आइए, एक पूरा सेंटर दिखाई देता है जिसमें हथियारों का पूरा जखीरा रखने का स्थान है। साथ ही पोजीशंस देखिए किस तरह से ऊपर है, वहां से यानी आप शाफ्ट के जरिए कुछ भी आइटम डालना चाहते हैं यहाँ आ सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये है ताकत जो है हमास की, जिसके चलते इजराइल की सेना को 45 किलोमीटर के गाजा में इतना वक्त लग गया और नॉर्थ से साउथ जाना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं फिर आपको मिलता ही है इस तरह के साफ्ट, जगह जगह आपको मिलते हैं। ये साफ्ट देखिए, ये भी सीढ़ियों को लेते हुए साफ्ट सीधे ऊपर से कनेक्टेड है, यानी जमीन से, सरफेस से कनेक्टेड है। एक पूरा शहर आपको हम नीचे दिखा रहे हैं। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस तरह के आपको स्पेस मिलते जाएंगे, इस तरह के इलाके मिलते जाएंगे। और इस तरह से टनल नेटवर्क जो है हजारों, हम कहें कि किलोमीटर का जाल बिछा के नीचे नीचे जो है कई फ्लोर का बना हुआ है। कि आप देखिए लगभग सैकड़ों सीढ़ियां ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने का मतलब है कि लगभग 80 से 100 फीट नीचे गहरा है। और इसीलिए दरअसल चाहे आप रॉकेट हमला देखें, मिसाइल हमला देखें, टनल बस्टर बम देखें, नॉर्थ गाजा में जो पूरी ताकत इजराइल ने झोंक दी, बावजूद इसके हमास के टनल नेटवर्क को नष्ट नहीं कर पाए। और इसीलिए अब साउथ गाजा में ऑपरेट करने के पहले पूरी तैयारी इजराइल की सेना कर रही है ताकि ये टनल नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से बर्बाद करने में उसको सफलता मिल सके। और आपको हम दिखा रहे हैं पहली बार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज नेशन पर। वॉर जोन में न्यूज नेशन मौजूद है। ईरान से आने वाली मिसाइल और उसके इंटरसेप्शन को भी हम दिखाते रहे हैं और साथ साथ हम आपको
उन साइट्स पर भी लेकर जाते रहे हैं जहां पर इंटरसेप्शन फेल होने का दृश्य इतना भयावह होता है, इस तरह के प्रलय को लेकर आता है, जैसा कि इस वक्त हमारे ठीक पीछे आप अराद में देख सकते हैं। डेमोना और अराद 2 इलाके हैं जहां 3 घंटे के भीतर 2 ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तार-तार किया और कुछ इस तरह का दृश्य यहां पर हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं वो उभर कर आया। सैकड़ों जिंदगियां जो इसमें थी तबाह हो गई और यहाँ पर बर्बादी के निशान किस तरह से दिखाई दे रहे हैं यह हमारे साथ आप देख सकते हैं। समूचा इलाका अगर हम 360 डिग्री में घूमकर आपको दिखाएं तो ये पूरा इलाका आपके जो नजरों के सामने आ रहा है हमारे ठीक पीछे, वो आपको इस तरह से तबाह और बर्बाद दिखाई दे रहा है। तो ये 360 डिग्री की तबाही हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने से ये फेलियर है दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम का। बार बार हम आईडीएफ से सवाल पूछते रहे हैं तो आईडीएफ कहता रहा है कि 100% इंटरसेप्शन कुछ नहीं होता, और जब फेल होता है तो किस तरह का दृश्य होता है। हमारे ठीक नीचे देखिए ये क्रेटर बना हुआ है, ये वो हिस्सा है जहां पर मिसाइल जो है वो पूरी तरह से स्ट्रक की है। ये वो हिस्सा है जहां पर आप देखिए तो मिसाइल के जो भीतर धंसने के निशान है वो इतने गहरे आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका ह्यूज इम्पैक्ट आप देखिए। इस इलाके में एरो और आयरन डोम 2 तरह के बताए जा रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम तैनात थे। एरो जो कि आसमान की ऊंचाइयों पर ईरानी मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को टैकल करने की क्षमता रखता है, और अगर वहां से इंटरसेप्शन चुका तो नीचे की तरफ आप देखिए तो दूसरा आयरन डोम भी है, लेकिन दोनों से इंटरसेप्शन जब चूकता है तो इस तरह का कहर बरपता है, इस तरह के हालात पैदा होते हैं। इस तरह का दृश्य जो कि हम डेमोना और अराद में लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन के लिए। जेरूसलम में इस वक्त पसरा सन्नाटा हमारे कैमरे के लेंस से आप देख सकते हैं। ईरान वार के चलते समूचा बाजार बंद पड़ा हुआ है। चर्च ऑफ सेपल्कर हो या फिर टेम्पल माउंट की बात करें या फिर अलस्का मस्जिद की तरफ हम जाएं, चारों तरफ अगर आप देखें तो ऐसा आपको दिखाई देगा मानो कर्फ्यू लगा हुआ हो, और ऐसे ही हालात हैं। ईरान वॉर के कारण ये इलाका भी हम देखें तो लगातार चपेट में आ रहा है। पहली बार ऐसा है कि जेरूसलम के इलाके भी ईरानी मिसाइलों के हिट में नजर आ रहे हैं। अगर आप हमारे ठीक पीछे इस बाजार को देखें तो हर दुकान आपको यहाँ पर बंद दिखाई देती है। न्यूज नेशन आपको सीधे दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से तबाही का दृश्य, वो तबाही जो कि ईरानी मिसाइलों के हिट होने से तेल अवीव के सेंट्रल इलाके में मची है। 3 इलाके तेल अवीव के अलग अलग छलनी हुए हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं आप देख रहे हैं, ये क्लोज तस्वीर हमारे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दरअसल ह्यूज इम्पैक्ट आपको मिसाइल का दिखाई दे रहा है। ये इलाका पूरी तरह से जो है वो प्रभावित हुआ है। ईरान का मिसाइल यहाँ पर इंटरसेप्ट होने के बाद गिरता है और आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरी जो इमारत है, ये पूरी जो बिल्डिंग है वो दरअसल किस तरह से इस मिसाइल के डायरेक्ट इम्पैक्ट में आई है। ये देखिए पूरा का पूरा मकान आप देखिए नीचे समा गया है, एक तरह से हम कहें कि ज़मींदोज हो गया है। बिल्डिंग का एक हिस्सा आपको छलनी एक तरफ दिखाई दे रहा है और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से ज़मींदोज हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये है इम्पैक्ट साइट। यहाँ पर देखिए तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देखिए जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर लगी जो आग है उसको बुझाई गई है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इम्पैक्ट कितना ह्यूज है, किस तरह की भयावह तस्वीरें हैं। और ये समूचा इलाका जो है वो दरअसल ईरान के मिसाइल हमले की जद में आया है। इस वक्त तेल अवीव का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जो ईरान के मिसाइल हमले की जद में आकर कुछ इस तरह से तबाह हुआ है, कुछ इस तरह से बर्बाद हुआ है। नीचे की तस्वीरें देखिए जहाँ पर लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। टॉप एंगल से हमें विजुअल आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव के उस इलाके की जहां पर ईरानी मिसाइलों ने हिट किया है। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट है, किस तरह की तबाही है और किस तरह का बर्बादी जो है वो हमारे कैमरे के ज़रिए आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप तबाही की ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो ईरान के मिसाइल ने हिट करने के बाद जो है वो पेश की है। ज़ाहिर तौर पे आप देखिए जो तमाम सीज फायर के सगुफे थे वो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। लगातार रात से ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं और इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो दरअसल दिखाई दे रही हैं। तकरीबन 6 लोग इस घर में घायल बताए जा रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी जो है वो दरअसल घटना के इम्पैक्ट की समय के साथ और आती रहेगी, लेकिन इम्पैक्ट साइट पर जो दृश्य है, जो इस वक्त का भयावह नज़ारा है, जो इस वक्त की खौफनाक तस्वीरें हैं, जो इस वक्त का दरअसल युद्ध की विभीषिका है, वो हमारे इस कैमरे के ज़रिए आप सीधे ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। तो ये हालात और ये युद्ध की विभीषिका हमारे ठीक पीछे आप लगातार देख रहे हैं तेल अवीव से। तेल अवीव का ये दृश्य देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वॉर और ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा भयावह और ज़्यादा जो है वो टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है।
तमाम जो सीज फायर की बातें थी वो बेमानी साबित हुई हैं और इस हमले के बाद आप देखिए तो युद्ध और ज़्यादा विस्तृत और विकराल रूप धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। तेल अवीव से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए। लगातार वॉर जोन में न्यूज़ नेशन मौजूद है। ईरान से आने वाली मिसाइल और उसके इंटरसेप्शन को भी हम दिखाते रहे हैं और साथ साथ हम आपको उन साइट्स पर भी लेकर जाते रहे हैं जहां पर इंटरसेप्शन फेल होने का दृश्य इतना भयावह होता है, इस तरह के प्रलय को लेकर आता है, जैसा कि इस वक्त हमारे ठीक पीछे आप अराद में देख सकते हैं। डेमोना और अराद 2 इलाके हैं जहां 3 घंटे के भीतर 2 ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तार तार किया और कुछ इस तरह का दृश्य यहां पर हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं वो उभर कर आया। सैकड़ों जिंदगियां जो इसमें थी तबाह हो गई और यहाँ पर बर्बादी के निशान किस तरह से दिखाई दे रहे हैं यह हमारे साथ आप देख सकते हैं। समूचा इलाका अगर हम 360 डिग्री में घूमकर आपको दिखाएं तो ये पूरा इलाका आपके जो नजरों के सामने आ रहा है हमारे ठीक पीछे वो आपको इस तरह से तबाह और बर्बाद दिखाई दे रहा है। तो ये 360 डिग्री की तबाही हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने से ये फेलियर है दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम का। बार बार हम आईडीएफ से सवाल पूछते रहे तो आईडीएफ कहता रहा है कि 100% इंटरसेप्शन कुछ नहीं होता और जब फेल होता है तो किस तरह का दृश्य होता है। हमारे ठीक नीचे देखिए ये क्रेटर बना हुआ है, ये वो हिस्सा है जहां पर मिसाइल जो है वो पूरी तरह से स्ट्रक की है। ये वो हिस्सा है जहां पर आप देखिए तो मिसाइल के जो भीतर धंसने के निशान है वो इतने गहरे आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका ह्यूज इम्पैक्ट आप देखिए। इस इलाके में एरो और आयरन डोम 2 तरह के बताए जा रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम तैनात थे। एरो जो कि आसमान की ऊंचाइयों पर ईरानी मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को टैकल करने की क्षमता रखता है और अगर वहां से इंटरसेप्शन चुका तो नीचे की तरफ आप देखिए तो दूसरा आयरन डोम भी है, लेकिन दोनों से इंटरसेप्शन जब चूकता है तो इस तरह का कहर बरपता है, इस तरह के हालात पैदा होते हैं। इस तरह का दृश्य जो कि हम डेमोना और अराद में लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए। हमारे साथ इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है बातचीत करने के लिए। द वे इरानियन मिसाइल हैज स्ट्रक, वी आर लुकिंग एट द रेसिडेंशियल एरिया, इट्स टोटली डिवास्टेटिंग, टोटली डिजास्टर्स। हाउ वी आर लुकिंग द होल सिनेरियो हियर एज ऑब्जर्विंग विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर? I hope the viewers in India can see this, if you can show them the pictures. This is a civilian neighborhood, civilian buildings with civilians living inside them. They were almost murdered by the Iranian regime. They were attacked. Children were attacked. Children were attacked, and we've got children in the hospital. And just by miracle, no one died, no one was murdered. But in terms of intentions, as you can see, they were going after civilians. And this attests to the true nature of the Iranian regime, trying to murder as many civilians as possible. 2 areas badly hit this week in the last 12 hours, that is Dimona and this is the Arad. Recently we have seen that in Tel Aviv and even in Holon there is different fragmentation and munition is struck. So lots of multiple warhead missiles are being used and definitely they are scattering in all the kinds of areas, whether it's the kindergarten, whether it's the residential area. So the war is very fatal kind of situation looking like this. So how could it be tackled? We are not surprised, and we knew the nature of the Iranian regime. What is interesting is that if you've seen the reports yesterday, the Iranian regime also fired at Diego Garcia, the island. And in terms of kilometers, it's more than 4,000 kilometers away from Iran. The meaning, the implication is that they can reach not only Arad, not only Israel, they can reach Rome, Vienna, Paris, Berlin. They can reach Europe. And the only question is whether or not they will push the button. They already did. Thank you. Foreign Minister Raji was saying that they have only you. 2,000 kilometer missile. So this is the Foreign Minister ऑफिशियल और यहाँ पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति दरअसल उत्पन्न हुई है और किस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन से इस वक्त इजराइल जूझ रहा है। रात के ग्राउंड जीरो से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए।